बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा और साथ साथ दुआओं से भी नवाजा। पिछली रात कुछ तबीयत नासाज थी जी, तो मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको वीडियो जो है वो ज़रूर मिल जाए। इस्लामिक स्टडीज़ की विदाउट वॉइस मैंने वीडियो जो है वो आपको भेज दी थी। आप सबका शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपको जिस तरह पता होगा कि हमारे पास जो BA पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी का ऑनलाइन पेपर होगा, पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 60 MCQs हैं और 60 MCQs में आपको दोबारा फिर याद करवाता चलूँ कि ये मॉडर्न एसेज में से आएंगे, दी ओल्ड मैन द सी नोवेल में से आएंगे, आपकी करेक्शन होगी और साथ साथ आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि आपने इडियम्स भी ज़रूर करनी है। ठीक है, तो जो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जो आपने टाइप करना है। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स का आपका एसे आएगा 100 वर्ड्स का, और 20 मार्क्स के लिए आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा। तो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इस तरह से है कि बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर हम CV क्यों नहीं लिख रहे। तो देखें जी, 100 वर्ड्स की आपने लिखनी है। ये टाइम जो है वो हमारे पास इतना ही होगा, तो उसमें हम वही लिख पाएंगे और आप लिखें इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब मसला ये होता है जी, एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा जॉब एप्लीकेशन ही आए। तो कभी कभार इस तरह होता है कि कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती है, तो वो फिर अक्सर बच्चों ने नहीं की होती क्योंकि हम मल्टी टाइप ही करते हैं। तो आपने एक वो कर लेनी है, और दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है लेटर टू द एडिटर। और इस लेटर में आप कोई ना कोई इशू मेंशन करते हैं, और वो इस तरह से ही होता है कि आप जो सोशल ईवल्स हैं उनके ऊपर लिखते हैं। आपको कहा जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द इशू ऑफ फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म इन योर सोसाइटी और कंट्री। तो आपने लेटर एक लिखना होता है एडिटर को कि उसमें आप कोई इशू जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखें जी, ये जो हम जनरल लेटर लिखने जा रहे हैं ये भी 100 वर्ड्स का ही आपने लिखना है। और इसमें आप देखें जिस तरह से मल्टी हमने ऐसे किया था सोशल ईवल्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं सोशल वैल्यूज़ के ऊपर भी वैसे तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन वो 100 वर्ड्स का आपको वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो 100 वर्ड्स का आपने क्या करना जी, ऐसे जो है वो आपने जिस तरह से लिखा था उसी तरह 100 वर्ड्स का आपने लेटर लिखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस हमारे पास है, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, सो ऑन। लास्ट में इंजस्टिस, नाइंसाफ़ी है एंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी, अब ये इससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं जितना भी इश्यूज़ आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो एड्रेस होता है एग्जामिनेशन हॉल, ये आप लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं जी, इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन जो ओल्ड पैटर्न था वो इसी तरह लिखा जाता है। न्यू पैटर्न के मुताबिक एप्लीकेशन में भी लेफ़्ट पे लिखा जाता है, राइट पे भी कोई मसला नहीं है जी। जितनी भी आप ग्रामर की, रेन एंड मार्टन है, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड ग्रामर है, आप कितनी ग्रामर की बुक्स उठा के देख लें, उन्होंने सारे आपको बताए हुए हैं मॉडल्स, उसमें राइट साइड पे भी है और लेफ़्ट साइड पे भी है। ठीक है, एज़ यू टेक इट एज़ यू राइट इट, डोंट वरी। तो मैंने पहले बताया था जी एग्जामिनेशन हॉल में, आपको एप्लीकेशन में बता चुका हूँ, ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस होता है जिसमें आप उस वक्त बैठे होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाद ABC ये डॉट्स के साथ आपने लिखना है, कैपिटल। और सिटी अगर आप इस तरह से ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख लें तो दैट विल बी बेटर। उसके बाद ही आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, अगस्त 14 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसी दिन वाली मेंशन करेंगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे होंगे। अब फ़र्ज़ करें बच्चों का 22 को पेपर है किसी का, वो 22 को लिख लेगा, 3rd को, 24th, 5th एट्सेट्रा जब भी होगा। ठीक है, तो वो आपने लिखना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट में मंथ लिखना ये नेसेसरी है, अदरवाइज यू विल बी डिवाइडेड नो मार्क्स, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कोई नंबर जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखें जी, आपने द एडिटर लिखना है, द डॉन लाहौर, कोई भी आप यहाँ पे द नेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी और अखबार का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल बुरे इफ़ेक्ट्स, असरात, एंड डेंजर्स और ख़तरात ऑफ, डैश यहाँ पे आप नहीं लगानी जी, ना ही से हाईलाइट करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वो इशू लिख देंगे। फ़र्ज़ करें हमें इशू आया जी पॉवर्टी का, ठीक है, पॉवर्टी अब जानते हैं गुर्बत का, तो आप बता रहे हैं जी कि गुर्बत के बुरे असरात क्या होते हैं और ख़तरात क्या होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है और यही आपको क्वेश्चन आया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द इशू ऑफ पॉवर्टी इन योर सोसाइटी और इन योर एरिया, इन योर कंट्री और सिटी। इसके बाद आप देखें जी सैल्यूटेशंस में लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर,
ये भी बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा कि सर हाईलाइट करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी ज़रूरी नहीं है जी। आप सैल्यूटेशन में आप ऑनरेबल, वेनरेबल, प्रेस्टिजियस कोई भी लिखते हैं, ठीक है, और हाईलाइट ना भी करें, दैट इज़ंट एन इशू। रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम सर, आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बड़ा ममनून होऊंगा टू यू आपका, इफ़ अगर यू आप परमिट इजाज़त देते हैं अ लिटल स्पेस, थोड़ी सी जगह की, इन योर रिनाउंड, रिनाउंड होता है जी मशहूर, पेपर अखबार में, टू से कि मैं कह सकूँ सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज अबाउट के मुतल्लिक, किसके मुतल्लिक, अब यहाँ पे आप वो इशू लिखेंगे पॉवर्टी, हमने पॉवर्टी एक स्पेसिफिक कर लिया है जी। मैं आपका बड़ा ममनून होगा अगर आप मुझे थोड़ी सी अपने अखबार के अंदर जगह दे देते हैं कि मैं कुछ अल्फाज जो है वो गुर्बत के बारे में कह सकूँ। फॉर द लास्ट मैनी डेज़, पिछले काफ़ी दिनों से, इमेंस, इमेंस होता है जी न्यूमरेबल, अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा लातादाद कंप्लेंट, शिकायत अगेंस्ट पॉवर्टी, अब यहाँ पे लिखे हैड बिन सेंडिंग, भेजी जा रही थी, फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी और कंट्री। ये भी आपने अकॉर्डिंगली लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है सिटी तो आप सिटी लिखेंगे, एरिया, कंट्री एट्सेट्रा जो भी। तो बहुत से पिछले दिनों से लातादाद शिकायत भेजी जा रही थी गुर्बत के ख़िलाफ़, शहर के या मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बट लेकिन क्वाइट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है, द वर्स्ट सिचुएशन, बदतरीन सूरत हाल, इज स्टिल, अभी भी प्रिवेलिंग, छाई हुई है, इन द सोसाइटी, मुआशरे में, एंड अथॉरिटीज़, और ज़िम्मेदारान, आर नॉट विलिंग, वो तो राज़ी नहीं है, टू थिंक अबाउट इट, कि इसके बारे में सोच भी लें। अब ज़िम्मेदारान में कौन है जी, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट है, ठीक है, या हमारे सिलेक्टेड जो पर्सनस हैं, MPA, MNAs, ठीक है, इन लोगों के ख़िलाफ़ हम दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि जो बदतरीन सूरत हाल है अभी भी मुआशरे में छाई हुई है, और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसके बारे में सोचने के लिए भी राज़ी नहीं है। दिस हॉरिबल सिचुएशन, ये ख़तरनाक सूरत हाल, कॉल्स फॉर प्रॉपर अटेंशन, ये मुनासिब तवज्जो चाहती है, यानी ये जो सूरत हाल है गुर्बत की, इसके लिए मुनासिब तवज्जो की ज़रूरत है। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से, आई गिव द फॉलोइंग सजेशंस, ये वर्ड सजेशन होता है जी, जिस तरह हम क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ये काफ़ी बच्चे सजेशन पढ़ते हैं, तो दिस प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, सजेशन आपने पढ़ना है। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से, आई गिव द फॉलोइंग सजेशंस, मैं दर्ज झैल अपनी आरा जो है वो आपको दे रहा हूँ। और आप देखें जब आप सजेशन लिखते हैं, वैसे जब हम ट्रेडिशनल पेपर्स के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि हम एटलीस्ट 5 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 वर्ड्स हैं तो जस्ट 2 भी जो हैं वो इनफ होंगी। पहले ये गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन, गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएट फ़ौरन एक्शन ले फॉर इट्स रिमूवल, इसके ख़ात्मे का, यानी पॉवर्टीज़ है इसके ख़ात्मे के लिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई ना कोई जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए। और दूसरे एक्यूज़र्स, एक्यूज़र्स आप जानते हैं मुलजिम जो होते हैं, शुड बी गिवन मॉडल पेनल्टीज़, और जो इसके पीछे मुलजिम हैं, जो इसके असल में आप ये कह सकते हैं कि वजह हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, शुड बी गिवन मॉडल पेनल्टीज़, उन्हें मिसाली पेनल्टीज़ क्या होती हैं जी, सज़ाएँ, उन्हें बेमिसाल और मिसाली सज़ाएँ देनी चाहिए। उसके बाद देखें जी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ, दैट के समथिंग विल बी डन, कि कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा इमीडिएटली, जल्द ही, टू रिमूव, ख़त्म करने के लिए, द फियर्स, ख़तरात, एंड डाउट्स, और शकूक व शबहात, फ्राम द मैसेज माइंड, मैसेज आप जानते हैं पब्लिक, आवाम, यानी आवाम के अजहान से ख़तरात और शकूक व शबहात ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ जल्द ही किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है आपके लेटर का, और ये आपके 112 वर्ड्स बनते हैं, 112 वर्ड्स, तो ये इनफ हैं जी। और ये आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले वीडियोज़ में कह चुका हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, आप पहले से बेटर होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली मुझे कहा भी कि सर हमने लिखी है, पहले हमने लिखा था वो 20 मिनट लगे, फिर 18, 15, 17, अब कहते हैं कि सर एटलीस्ट इस बात पे वो कम से कम आ गए हैं कि सर अब हम 10 मिनट में, 8 मिनट में हम ये आराम से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइपिंग का कोई इशू नहीं है जी, आप 1 फिंगर के साथ भी लिखना चाहें ना तो 20 मिनट्स आर इनफ।
20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आएंगे जी एंडिंग पे, योर्स सिंसेरली, ये हम लिखेंगे। ये पीछे भी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर एस कैपिटल डालना नहीं, स्मॉल लिखना है आपने, ठीक है। ये अब आपको पता है कि वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, नहीं थोड़ा ध्यान में रहता, तो ये आपने स्मॉल लिखना है। और XYZ भी आपका Y के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। हाँ, अगर आप ये जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन हॉल वगैरह वो अगर लिखा है लेफ़्ट साइड पे, तो इट डज़ंट मैटर, आप इसको भी लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं लास्ट में। ये दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, पुराने, अब मैं ये कहूँगा कि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, वो यही फॉलो करते हैं कि वो राइट साइड पे लिखते हैं। तो आप राइट साइड पे लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।